इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लियू रैन, जो कि हमारे ड्रामा की फीमेल लीड भी है, खुद को फांसी के फंदे पर लटकाकर अपनी जान देने की कोशिश कर रही होती है क्योंकि उसकी जबरदस्ती शादी करवाई जाती है। लियू रैन बचपन से ही अपने किसी रिश्तेदार के घर में रहती है क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं होते और वही उसकी शादी करवा रहे थे। लियू रैन की आंटी लियू जियाकांग जैसे ही उसे बुलाने आती है, वो उसे फांसी के फंदे पर लटका हुआ देखती है। साथ में उसकी बेटी कियान भी आ जाती है और दोनों उसे नीचे उतारते हैं और वो सोचने लगती है कि अगर लियू रैन मर गई तो उसकी शादी की फैमिली से हो जाएगी। कियान बहुत कोशिश करती है लियू रैन को बचाने की, पर कुछ नहीं होता। पर लियू रैन के अंकल दाई स्यूहुआ भी आ जाते हैं और तीनों डिसाइड करते हैं कि वो बोलेंगे लियू रैन बस बेहोश है। उसे नीचे लेके आते हैं और उसके फियांसे को यही सब कह देते हैं। उसका फियांसे उसे अपने साथ ले आता है और लियू रैन बस मरने का नाटक कर रही होती है और मौका देखते ही लियू रैन वहां से भाग जाती है और सोचने लगती है कि अब वो बिल्कुल आज़ाद है और अब उसे फिर से उसके आंटी के पास नहीं रहना पड़ेगा। उसका फियांसे उसका पीछा करता है और लियू रैन बचने के लिए किसी घर में छुप जाती है और वहाँ वो देखती है कि बहुत सारी लड़कियों को किडनैप करके रखा गया है और फिर वो सब किडनैपर्स लियू रैन को भी वहाँ पर पकड़ लेते हैं और सब लड़कियों को बेचने की बात करते हैं। फिर थोड़ी देर में लियू रैन किसी तरीके से वहाँ सब लड़कियों को बचा लेती है और वो किडनैपर्स उन्हें पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। लियू रैन के साथ एक लड़की शनशन भी होती है। वो दोनों साथ में झाड़ियों के पीछे छुपे हुए होते हैं। उस लड़की के डैड भी उसे वहीं ढूंढ रहे होते हैं, पर लियू रैन उसे किडनैपर समझ के उसे मारने लगती है और तभी उसे पता चलता है कि वो उस लड़की के डैड हैं। लियू रैन वहाँ से जाने ही वाली होती है कि शैन साथ में पेट दर्द का नाटक करने लगती है और दोनों उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। लियू रैन उसके डैड से कहने लगती है कि शैन की किडनैपिंग तुम्हारी वजह से नहीं हुई है, तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, जिसपे वो भी एग्री करता है। पर शैन डॉक्टर के साथ बाहर आती है और डॉक्टर कहती है कि सब ठीक है, बस इसे रेस्ट करना चाहिए। शैन के डैड फी पे करने जाते हैं और शैन लियू रैन को उसके साथ रहने के लिए कहती है और बताती है कि उसे कोई भी पसंद नहीं करता उसके डैड को छोड़कर। और लियू रैन कहती है कि अब से मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। रास्ते में जाते वक्त शैन फिर से उसे उसके घर चलने के लिए कहती है, जिस पर उसके डैड कहते हैं कि ये अभी बीमार है इसीलिए ऐसा कह रही है। लियू रैन इस पे कहती है कि वो अगली बार उसके साथ खेलने के लिए आएगी। वहीं शैन की एक आंटी आ जाती है और उसे मिलती है। फिर लियू रैन को याद आता है कि इसने उसे वो किडनैपर के साथ देखा था और वो उसके डैड से उसके घर रुकने के लिए कहती है, जिस पर उसकी आंटी आर्ग्यू करने लग जाती है और शैन कहती है कि वो लियू रैन की वजह से ही बच पाई है। उसकी आंटी फिर से आर्ग्यू करती है और कहती है कि शैन की मॉम भी घर पे है, इसीलिए लियू रैन को घर ले जाना सही नहीं होगा। शैन के डैड कहते हैं कि वो लियू रैन को छोड़ आएंगे, बट लियू रैन के बहुत रिक्वेस्ट करने पर वो उसे एक रात के लिए उनके घर पर रखने के लिए मान जाते हैं। घर पहुंचते ही लियू रैन की फैमिली भी वहां आ जाती है और उसकी आंटी कहने लगती है कि तुम्हारी की फैमिली ने लियू रैन को मार दिया। की फैमिली कहती है तुमने ब्राइड प्राइस भी ले लिया है और अब वो हमारे पास नहीं है। उसकी आंटी कहती है लियू रैन तुम्हारे पास ही है और उसे वापस दे दो। अब लियू रैन को रियलाइज होता है कि ये की फैमिली का घर है। उसका फियांसे भी बाहर आ जाता है। की फैमिली और लियू फैमिली के बीच बहुत आर्ग्यू होता है और लियू सोचती है कि उसकी फैमिली ने फिर भी ब्राइड प्राइज लिया है जबकि वो मर गई थी और लियू रैन उन्हें एक सबक सिखाना चाहती है। लियू फैमिली बहुत आर्ग्यू करती है और की फैमिली के घर जाने की जिद करती है। फिर ऐसे ही बहुत कैओस होता है और लियू रैन एक विच का रूप लेके सबको डराने लगती है और उनके पास आती है और उनसे ब्राइड प्राइज वापस ले लेती है और अपने फियांसे से कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी। और शैन की आंटी उसे कहती है वो उसका हस्बैंड है और शैन के डैड, जो कि एक्चुअल में की शेंगफेन है, वो सोचने लगते हैं कि लियू रैन की शादी उनसे ही होनी थी और लियू रैन को भी पता चल जाता है कि वही की शेंगफेन है। में हम देखते हैं कि लियू रैन को की शेंगफेन के बारे में पता चल जाता है और फिर उसकी मॉम लियू रैन से आर्ग्यू करना स्टार्ट कर देती है और उसे ब्राइड प्राइस वापस देने के लिए कहती है और की फैमिली से जाने के लिए भी कहती है। फिर शैन भी रोना शुरू कर देती है और उसे रुकने के लिए कहती है, पर की शेंगफेन की मॉम और उसकी सिस्टर पूरी कोशिश करती है उसे निकालने की।
फिर उसकी मॉम और ज्यादा आर्ग्यू करने लग जाती है। शैन वहाँ पर बेहोश हो जाती है। लियू रैन उसे उसके रूम में लेके आती है और लियू रैन नोटिस करती है उसने अभी भी उसका हाथ पकड़ा हुआ है। लियू रैन को पता चल जाता है वो फिर से ड्रामा कर रही है और वो कहती है कि हमें उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। वैसे ही शैन उठ जाती है कि शेंगफेन को उसकी मॉम बाहर बुलाती है और लियू रैन शैन के पास होती है। शैन उसे कहती है कि तुम मेरी न्यू मॉम हो और वो बताती है कि उसकी कोई मॉम नहीं है। लियू रैन उसे उसकी आंटी के नेचर के बारे में पूछती है। शैन फिर उसे उसकी न्यू मॉम बनने के लिए कहती है और लियू रैन उसे सोने के लिए कहती है। कि शेंगफेन की मॉम फिर से उसे लियू रैन को भेजने के लिए कहती है और वो उसे कहता है अभी बहुत रात हो गई है और उसे इतनी रात को भेजना सेफ नहीं होगा। फिर वो अपने रूम में आ जाता है। लियू रैन भी वहीं पर होती है और उसे वहाँ पर रुकने के लिए कहता है और उसे पूछता है तुमने हमारी शादी के बारे में अपने पेरेंट्स से डिस्कस नहीं किया, जिसपे लियू रैन रिप्लाई करती है कि वो उसके पेरेंट्स नहीं अंकल आंटी हैं और उसे बताती है कि ये शादी उसकी मर्जी के बिना हो रही थी। फिर लियू रैन उससे पूछती है तुमने 2000 यॉन क्यों स्पेंड किए एक वाइफ को खरीदने के लिए जिसे तुमने पहले कभी नहीं देखा। उस पे वो कहता है कि उसकी मॉम को उसकी शादी की टेंशन हो रही थी और शैन की कोई मॉम भी नहीं है। एक मैच मेकर ने तुम्हारे बारे में बताया, तुम कॉलेज स्टूडेंट हो और शादी के लिए तैयार हो। कि शेंगफेन की मॉम उसकी सिस्टर से न्यू ब्राइड ढूंढने के लिए कहती है। लियू रैन को पता चलता है शैन उसकी बेटी नहीं है बल्कि उसके बड़े भाई की बेटी है और उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, तब से वही उसका ध्यान रखता है। और लियू रैन को बताता है कि उसकी सेकंड सिस्टर इन लॉ हमेशा शैन को ब्लेम करती है क्योंकि उसका कोई भी अपना बचा नहीं है। कि शेंगफेन लियू रैन को कहता है अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो और वो भी कहती है कि मैं भी जाना चाहती हूँ और अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करना चाहती हूँ, पर साथ में ही वो कहती है कि उसने कॉलेज अपनी मर्जी से ड्रॉप किया था। वो उसे कहती है कि वो रुकना चाहती है और शैन का ध्यान रखना चाहती है। वो ब्राइड प्राइस उसे वापस करती है और वो उसे फिलहाल के लिए अपने पास रखने के लिए ही कहता है और शैन का ध्यान रखने के लिए कहता है और वो डिसाइड करते हैं कि सबके सामने वो एज अ कपल एक्ट करेंगे। कि शेंगफेन लियू रैन को कहता है कि उसके कपड़े वहाँ पर रखे हुए हैं और उसे शैन के साथ सोने के लिए कहता है और वो वहाँ से चला जाता है। लियू रैन सोचती है अब कुछ दिन वो शैन के लिए वहीं रुकेगी और अपने अंकल आंटी के पास वापस नहीं जाएगी। वो आधी रात को बाहर यार्ड में नहाने के लिए आती है और सेम टाइम पर की शेंगफेन भी आ जाता है। उसकी मॉम भी आ जाती है और उसे डांटने लग जाती है। वो बाथरूम में जाने की कोशिश करती है, वो उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है और वो भी साथ में बाथरूम में चला जाता है। लियू रैन ऑलरेडी वहाँ होती है। उसकी मॉम कहती है उन्होंने 2000 यॉन स्पेंड किए हैं उसकी वाइफ के लिए, फिर भी वो सेपरेट रूम में ही सो रहे हैं। कि शेंगफेन उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो वहाँ से चली जाती है और उसे लियू रैन के पास जाने के लिए कहती है। कि शेंगफेन चला जाता है और बाहर नहाने लग जाता है। वो तब भी लियू रैन के बारे में ही सोच रहा होता है। वो लियू रैन के रूम में चला जाता है और नीचे अपना बेड लगाकर सो जाता है। उसकी मॉम और सिस्टर इन लॉ बाहर रूम से उन दोनों को देखने की कोशिश कर रहे होते हैं। उन दोनों को पता चल जाता है और वो कोशिश करते हैं कि वो वहाँ से चली जाए। थोड़ी देर बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह होते ही हम देखते हैं कि शेंगफेन वुड से कुछ काम कर रहा होता है। उसकी सिस्टर इन लॉ वहाँ आ जाती है। वो उसे कहता है वो लियू रैन के लिए ड्रेसिंग टेबल बना रहा है। लियू रैन उसे रूम से देखती है और बहुत खुश होती है। उसकी मदर इन लॉ उसे उठने के लिए कहती है और की शेंगफेन उसे भी बताता है कि वो लियू रैन के लिए एक ड्रेसिंग टेबल बना रहा है। लियू रैन तैयार होकर बाहर आती है और उसे कहती है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। फिर की शेंगफेन उसे कुछ पैसे देता है। पहले वो मना कर देती है और कहती है कि उसके पास अभी 2000 यॉन है। स्टिल वो उसे इंसिस्ट करता है और वो पैसे रख लेती है और उसे कहता है अगर कोई तुम्हें ब्राइड प्राइस के बारे में पूछेगा तो कहना वो मेरे पास है। अब फिर वो वहाँ से अपने काम के लिए निकल जाता है। लियू रैन किचन में सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए चली जाती है। उसकी सिस्टर इन लॉ भी किचन में आ जाती है और उसे गाइड करने लग जाती है सब सामान कहाँ पर रखा हुआ है। अपनी सिस्टर इन लॉ से पूछती है वो कल कहाँ पे थी, जिसपे वो कहती है कि वो घर पे थी और थोड़ी बिजी थी। लियू रैन फिर कहती है उसने उसे कल कहीं देखा था और फिर वो कहती है कि उसे ही कोई गलती हुई होगी। उसकी सिस्टर इन लॉ उसे बताती है कर्टन के पीछे क्यूर्ड मीट रखा हुआ है, इसे आज कुक करना है और वहाँ से चली जाती है। लियू रैन सबके लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करके लाती है।
सब आ जाते हैं। उसकी मदर इन लॉ उससे कहती है ये मीट न्यू ईयर के लिए रखा था और उसे डांटने लग जाती है। सब उसे यही इंसिस्ट करते हैं अब इसे फेंकना नहीं चाहिए और उसे खा लेते हैं। लियू रैन को पता चलता है उसके घर में बस की शेंगफेन ही है जो अर्न करता है पूरी फैमिली के लिए। शैन की ग्रैंड मॉम उसे डांट देती है और वो वहाँ से चली जाती है। लियू रैन उसे मनाने जाती है उसके लिए एक्स्ट्रा पीस ऑफ मीट लेके और अपनी मदर इन लॉ को भी बता देती है कि ये उसे उसकी सिस्टर इन लॉ ने कुक करने के लिए कहा था। लियू रैन शैन के लिए खाना लेके उसके पास आती है और वो बहुत खुश होती है। वहाँ की शेंगफेन अपना काम कर रहा होता है और उसका दोस्त लियू रैन के लिए फैन लेके आता है। वहाँ पे सब उसे टीज करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शैन के फ्रेंड्स उसे बुली कर रहे होते हैं और लियू रैन भागते हुए उसके पास जाती है और उसे बचा लेती है और उसके दोस्त को सबक सिखाती है। उसकी सिस्टर इन लॉ भी वहाँ आके उससे आर्ग्यू करने लग जाती है। लियू रैन शैन को लेकर वहाँ से चली जाती है। शैन उससे पूछती है आप मुझसे गुस्सा तो नहीं हो, जिस पर वो कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। साथ ही में उस लड़के का फादर आ जाता है उनके घर जो शैन को बुली कर रहा था और उसकी सिस्टर इन लॉ कहने लगती है ये उसे बुली कर रही थी। उसके फादर के आदमी लियू रैन को पकड़ लेते हैं। वहाँ पे की शेंगफेन अपने दोस्तों के साथ आ जाता है और लियू रैन को बचा लेता है। की शेंगफेन और ज़ेंग लाओसी में एक सीरियस फाइट हो जाती है। सब एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। फिर ज़ेंग लाओसी उसे कहता है हमें और नहीं लड़ना चाहिए, हम सेम विलेज से हैं। लियू रैन उसके बेटे को शैन से माफ़ी मांगने के लिए कहती है और वो उसे माफ़ी मांग लेता है। की शेंगफेन ज़ेंग लाओसी को लियू रैन से भी माफ़ी मांगने के लिए कहता है और सब कुछ रिजॉल्व हो जाता है। वो सब वहाँ से चले जाते हैं। लियू रैन शेंगफेन को सब बताती है कि क्या हुआ था। उसके बाद लियू रैन की शेंगफेन के दोस्तों के लिए खाना बनाने चली जाती है। की शेंगफेन अपनी मॉम से पूछता है किसी ने भी लियू रैन का ध्यान क्यों नहीं रखा, जिस पे वो कहती है वो इतने लोगों के साथ अकेले नहीं लड़ सकती थी। फिर वो शैन की बुली होने की बात भी करता है और वो उससे आगे से और आर्ग्यू करने लग जाती है और वहाँ से चली जाती है। लियू रैन सबके लिए खाना लेके आती है और की शेंगफेन के दोस्त उसके खाने की बहुत तारीफ करते हैं। उसकी सिस्टर इन लॉ भी वहाँ पे आ जाती है। की शेंगफेन उसे कहता है हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं इसीलिए तुम अंदर जाके खाना खा लो। की शेंगफेन की मॉम लियू रैन को बुलाती है पर वो उसे जाने से रोक लेता है। वो सब बिजनेस डिस्कशन करते हैं और लियू रैन भी उन सबको बिजनेस आइडियाज़ देती है। हम देखते हैं कि लियू रैन की शेंगफेन और उसके दोस्तों से कहती है मैं आप सबके साथ जाना चाहती हूँ जब आप सामान बेचने जाएंगे, क्योंकि उसे भी कुछ सामान अपने लिए लेना होता है। इस पे की शेंगफेन कहता है खाना खाने के बाद हम सब चलते हैं तुम्हारे साथ। फिर सब खाना खा लेते हैं और की शेंगफेन उसकी मदद करने आता है बर्तन धोने में, पर वो उसे मना कर देती है। की शेंगफेन लियू रैन से अपने फ्रेंड्स के बारे में कुछ डिस्कस करता है और की शेंगफेन उसे कहता है वो बहुत ग्रेटफुल है उसके लिए और कहता है मेरी मॉम को फ्लोर बेड मत देखने देना क्योंकि विंडो को खोलना थोड़ा हार्ड होगा। और वो कहता है कि मुझे डर है तुम अभी इसके यूज टू नहीं होगी। लियू रैन सोचती है उसे इस घर में आए अभी 2 दिन ही हुए हैं, बट स्टिल यहाँ पर कोई भी काइंड नहीं है एक्सेप्ट की शेंगफेन। फिर वो दोनों बाहर जाते हैं कुछ शॉपिंग करने के लिए। की शेंगफेन वहाँ से चला जाता है और लियू रैन देखती है वहाँ एक मिस्टर जाओ नाम का इंसान अपने मैनेजर से लड़ाई कर रहा होता है एक बिजनेस डील को लेके। वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। फिर लियू रैन उसके मैनेजर के पास जाती है और उसे पूछती है क्या बात है। वो उसे बताती है कि उसे ऑक्सीजन सिलेंडर डिलीवर करने हैं हॉस्पिटल में जो कि अब तक हुए नहीं हैं। वो उसे की शेंगफेन की कार में ऑक्सीजन सिलेंडर डिलीवर करने के लिए कहती है। वो उसे अपने कैबिन में बुला लेता है। दोनों ऑक्सीजन सिलेंडर को लेके कुछ डिस्कशन करते हैं। वो उसे कहता है टोटल 40 सिलेंडर्स हैं और वो एक सिलेंडर डिलीवर करने के $1 पे करेगा और वो कहता है वो उसे रोज़ 20 to 30 सिलेंडर दे सकता है डिलीवर करने के लिए। वो उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है और उसे 500 यॉन पे करने के लिए कहता है। की शेंगफेन और उसके दोस्त कार के पास आ जाते हैं और देखते हैं कि लियू रैन वहाँ नहीं है। फिर लियू रैन वहाँ आ जाती है और वो सब उसे उनके बिजनेस लॉस के बारे में डिस्कस करते हैं, जिस पर लियू रैन कहती है कि वो उनकी हेल्प कर सकती है और उन सबको वही ऑक्सीजन टैंक्स के बारे में बताती है। वो कहती है कि उसने मैनेजर से बात कर ली है और उनकी डील भी हो गई है। वो सब लियू रैन के इस डिसीजन पर बहुत खुश होते हैं। फिर वो सब सिलेंडर डिलीवर करने के लिए निकल जाते हैं और मेक श्योर करते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर टाइमली डिलीवर हो जाए और मैनेजर उन सभी को पे कर देता है। लियू रैन
सब में इक्वली डिवाइड कर देती है पैसों को, और की शेंगफेन उसे उसके पैसे अपने पास रखने के लिए कहता है और दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। वो जैसे ही घर पहुंचते हैं की शेंगफेन नोटिस करता है लियू रैन कार में सो गई है और वो उसे बहुत प्यार से उठाने की कोशिश करता है। लियू रैन बेहोश होने वाली होती है और वो उसे अपनी गोदी में उठाकर ले जाता है। वहाँ पे उसकी मॉम दोनों को डांटने लग जाती है क्योंकि वो दोनों सारी रात घर क्यों नहीं आए, और उसके बाद वो उसके लिए मीट भी लेके आती है अपने कमाए हुए पैसों से। और उसके बाद वो सबके साथ अपने न्यू बिजनेस के बारे में डिस्कस करते हैं और की शेंगफेन अपने भाई से ये भी बिजनेस ज्वाइन करने के लिए कहता है, जिसपे उसकी सिस्टर इन लॉ फिर से आर्ग्यू करने लग जाती है। फिर सब अपने रूम में चले जाते हैं। उसकी सिस्टर इन लॉ फिर से बाहर से उन दोनों की बातें सुन रही होती है। लियू रैन की शेंगफेन से उसकी और उन दोनों की बहुत तारीफ करती है और उसे बताती है उसने ऑलरेडी 500 यॉन पे कर दिए हैं। उसकी सिस्टर इन लॉ ये सब बातें अपने हस्बैंड से डिस्कस करती है और उससे भी आर्ग्यू करने लग जाती है। देखते हैं कि की शेंगफेन और लियू रैन दोनों ही सोने की कोशिश कर रहे होते हैं। दोनों ही अपने न्यू बिजनेस के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं और की शेंगफेन लियू रैन से थैंक्स कहता है। उसे बिजनेस के बारे में लॉस का भी डर रहता है, जिसपे लियू रैन उसे समझा देती है और दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। वहाँ पर उसकी मॉम भी आ जाती है और दोनों से जल्दी ब्रेकफास्ट करने के लिए कहती है क्योंकि उन दोनों की मीटिंग होती है। सारे नेबर्स बस आने ही वाले होते हैं। लियू रैन की शेंगफेन से कहती है तुम सब कुछ मैनेज करो, और वो ऑक्सीजन सिलेंडर फैक्ट्री के लिए निकल जाएगी। फिर उन सबकी मीटिंग स्टार्ट हो जाती है और एक लेडी की शेंगफेन से कहती है तुम सब कोई बड़ा बिजनेस नहीं कर पाओगे, जिसपे वो कहता है ये बहुत लेबर वाली जॉब है और हम सबको 3 यॉन पे करेंगे पर डे। सब लेडीज कहती है कि उनके हस्बैंड्स इतने पैसों में काम नहीं कर पाएंगे, ये बहुत कम है। फिर वो कहता है अगर तुम्हारे पास कोई स्किल भी नहीं है फिर भी वो इतना नहीं पे करेंगे। वो सब कहते हैं कि तुमने अपने भाई को 7 यॉन पे किए और हम सबको 3 यॉन ही दोगे। फिर वो सब आपस में आर्ग्यू करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर वो सब उसे 5 बक्स देने के लिए कहते हैं और वो गुस्सा होकर वहाँ से जाने ही वाला होता है, पर सब उसे रोक लेते हैं और वो सबसे वापस जाने के लिए कहता है। और उन सब लेडीज के हस्बैंड्स वहाँ ऑलरेडी आ जाते हैं और शॉप के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कियान कुछ खेल रही होती है। वहाँ पे वो अपने दोस्तों के साथ होती है और उनका मैनेजर आता है और कहता है लियू रैन नेम की लड़की ने कल सारा स्टॉक बेच दिया, और बहुत कुछ कहती है हमने लियू रैन के लिए ये किया वो किया एक्सेट्रा। फिर वो सब उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वो मैनेजर लियू रैन के पास आता है और उसे पूछता है आधा घंटा हो गया है, अब तक सब आए क्यों नहीं। वो कहती है वो सब बस आते ही होंगे, और वो उसे कहता है कि अगर ये बैच ज़्यादा डिले हुआ तो वो रिफंड डिपॉजिट नहीं करेगा। और वो कहती है कि अभी डिलीवरी का टाइम नहीं हुआ है। की शेंगफेन वहाँ आ जाता है और सबको लेके सब काम पे लग जाते हैं और वो ऑक्सीजन सिलेंडर फैक्ट्री में चला जाता है। वो सब आपस में कुछ डिस्कस करते हैं। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि शेंगफेन का एक दोस्त लियू रैन के पास ही रुकता है क्योंकि की शेंगफेन ने पहले से कहा होता है अगर उनका बॉस मिस्टर जाओ भी वहाँ पर आ जाता है और अपने मैनेजर के साथ लड़ने लग जाता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। और लियू रैन उससे कहती है कि हमें एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, जिस पर वो उसका मजाक बनाने लग जाता है और उसे हरास और बुली करने की कोशिश करता है। की शेंगफेन वहाँ आ जाता है और उसे बहुत मारता है और लियू रैन को बचा लेता है। मिस्टर जाओ के डैड भी वहाँ आ जाते हैं और उसे डांटने लग जाते हैं। मिस्टर फेंग फैक्ट्री के सेक्रेटरी भी वहाँ होते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछने लगते हैं। उसके डैड उसे आगे से बहुत डांटते हैं और वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। सेक्रेटरी फेंग की शेंगफेन की बहुत तारीफ करते हैं। फिर की शेंगफेन और उसके सारे दोस्त आपस में पार्टी करते हैं और बहुत बातें करते हैं। लियू रैन उसके दोस्तों से पूछती है क्या वो हमेशा से ऐसा ही था। वो सब कहते हैं नहीं, वो अब ऐसा बना है। फिर दोनों साइकिल से घर जा रहे होते हैं और वो लियू रैन को बताता है वो कैसे सेक्रेटरी फेंग को वहाँ लाया। दोनों बहुत प्यार से जा रहे होते हैं एक दूसरे से बातें करते हुए। लियू रैन ने ड्रिंक कर लिया होता है और वो चलने की हालत में नहीं होती। की शेंगफेन उसे लाता है और उससे बेड पे सुलाने की कोशिश करता है, पर लियू रैन उसे जाने नहीं देती। पर शैन भी वहाँ आ जाती है और लियू रैन के साथ सो जाती है। की शेंगफेन वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों ब्रेकफास्ट करने आते हैं। की शेंगफेन लियू रैन से कहता है तुमने लास्ट नाइट बहुत ड्रिंक कर लिया था। की शेंगफेन ने कुछ रूल्स लिखे होते हैं अपने विलेजर्स के लिए। वो उसे देखती है और वो उसे कहता है तुम्हारा भी उतना ही रोल है इस बिजनेस में जितना मेरा है। वो दोनों रूल्स डिस्कस करते हैं और वो विलेजर्स फिर से आ जाते हैं क्योंकि उन्हें और पैसे चाहिए होते हैं।
वो अगेन उन सब से रूल्स डिस्कस करता है और कहते हैं वो भी इस बिज़नेस को ज्वाइन करना चाहते हैं। उसकी सिस्टर इन लॉ वहाँ आ जाती है और उन सब से आर्ग्यू करने लग जाती है कि शेंगफेन उसे जाने के लिए कहता है और वो सब मान जाते हैं बिजनेस का पार्ट बनने के लिए और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं। एंड ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइज, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।